पूरा देखो भाई ऐसे कवाड़ा कर दिया हमने आज। तो पहले तो इसी को बोलते हैं, जो कि अनुज भी बोल रहा है, ये तो नहाने के लिए आ रखा है कि यहाँ पे। कपड़े कहाँ हैं भाई तेरे? तो इनको तो ढलान पे आराम आराम से ले जाना पड़ेगा भाई। ये देखो अभी पापा ने ये बना के तैयार कर दिया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और जैसे कि अब आपको पता ही होगा आज शिवरात्रि है, तो आप सभी लोगों को हैप्पी शिवरात्रि। इसीलिए हम सुबह सुबह मंदिर में आए थे। मैं हो गया, दीपक हो गया, अंशु हो गया। तो हमारे गांव में है राकेश्वरी मैया का मंदिर और वहीं बगल पे एक छोटा सा शिव मंदिर, तो वहाँ पे आए थे हम जल चढ़ाने के लिए। तो अभी जल चढ़ा के हम जा रहे हैं वापस घर। अब आगे क्या क्या काम करेंगे वो आपको दिखाएंगे। और गाइस आज शिवरात्रि है, तो हमारे पहाड़ों में ना जो भगवान शिव का फल होता है, जिसको हमारे यहाँ पे तेड़ू बोला जाता है, तो उसको निकालने के लिए जाते हैं जंगल में। तो मैं भी जा रहा हूँ। तो देखो भाई बेलचा रखा हुआ मैंने, तो नीचे वाले घर के आसपास जा रहे हैं हम, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मिलते हैं ना। तो चलो भाई अभी हम यहाँ पे तो पहुँच गए हैं। और फटाफट से जो तेड़ू होता है ना उसकी बेल ढूंढते हैं, क्योंकि उसकी बेल ढूंढना सबसे ज़रूरी होता है। और हम दोनों तो नूब हैं भाई, ना तो मेरे को पता है और ना ही इसको पता है। तो देखते हैं। दीपक को हमने बोला था, हम दोनों तो बाइक से आए हैं, दीपक आ रहा है पैदल। और जो शिव का फल होता है ना स्पेशल, तो उसको जाते हैं जंगल ढूंढने के लिए। बट हम जंगल नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे हैं यहाँ घर पे, तो हमने ये सोचा कि यहीं से निकालते हैं उनको ना। और उसके लिए हमने कुदाल वगैरह जितने भी, फावड़ा हो गया, कुदाल हो गया, साथ में एक सब्बल हो गया और बेलचा हो गया, ये भी रख दिए हैं। तो अभी फ़िलहाल हम दोनों ही हैं। तो चलो भाई चलते हैं ढूंढ में। और आज लोग सब तेड़ू के लिए जंगल जा रहे हैं और हमें यहीं पर मिलेगा। तो ये देखो गाइज, एक तेड़ू की बेल ये है, ये वाली, और दूसरी इधर ही साइड थी। दो हैं यहाँ पे, तो दूसरी पता नहीं। हाँ दूसरी ये वाली है। अब तेड़ू निकालने का एक स्पेशल रूल ये होता है कि जो ये वाली बेल है ना, तो इसको तोड़ना नहीं होता है भाई। मतलब जहाँ तक ये बेल जाएगी हमें ये बेल देखनी होती है, क्योंकि अगर बेल खो गई तो उसके बाद चारों तरफ वो कहीं भी जा सकता है। तो इसीलिए सबसे पहला ये नियम होता है तेड़ू निकालने का कि ये जो बेल है ये हमारी आँखों के सामने ही रहनी चाहिए। तो उसी का ध्यान हमें रखना है। दोनों नूब हैं बट ये चीज़ हमें पता है काफ़ी काम आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो लगा रखे ना पत्थर, तो ये निकालने पड़ेंगे हमें। और गाइज यहाँ पे दो बेल थी, एक तो इसने खो दिया स्टार्टिंग में ही। मैंने बोला ना कि तोड़ना नहीं पड़ता, इसने तोड़ दिया गाइज। ये वो बेल नहीं था, वो ऐसे ही लकड़ी का टुकड़ा था उसमें का, वो बेल। तो चलो अब यहीं पे थोड़ी मेहनत की जाए। चल निकाल देता है। तो इतना बड़ा पत्थर भी हमने यहाँ पे निकाल दिया। देखो गाइस इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये देखो ये है तेड़ू। तो इतने सारे हैं इस पर, मुझे लग रहा है 1.5-2 किलो के आसपास मिल ही जाएगा। तो और ज़्यादा खुदाई करनी पड़ेगी हमें। ये तो स्टार्टिंग में जड़ी है इसकी, तो यहाँ से तेड़ू लगना स्टार्ट हो गई है मतलब। और अभी देखो गाइज हमें इतने सारे तेड़ू यहाँ पे मिल गए हैं। तो अभी और ढूंढने हैं। अभी यहाँ पे काफ़ी बचे हुए हैं। अंशु देखो भाई बहुत मेहनत कर रहा है। और ये रहा हमारा खेत, और यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा होगा पूरा। देखो भाई ऐसे कवाड़ा कर दिया हमने आज। अब क्योंकि आज हमारा व्रत भी है ना, मेरा है इसका पता नहीं, तो इसीलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे हम यहाँ पे। मतलब ये जो दीवार है इसको आज नहीं लगाएंगे हम, कल आएंगे इसको लगाने। और अभी मैं और अंशु ही हैं। और दीपक को हमने थोड़ी देर पहले फ़ोन भी किया था, तो वो अभी अपने घर ही पे है और पता नहीं कब तक आता है। चलो ये देखो भाई अभी इतनी खुदाई कर दी हमने और इतना सा ये मिला है। और यहाँ पे देखो हमारी ताई जी, और काफ़ी कलाकारी करने के बाद अब देखो भाई दोबारा यहाँ पे ताई जी। तो ताई जी इस काम में पहले से ही प्रो थे, तो देखो ताई जी लगी हुई हैं। तो अभी यहाँ पे हमें लगभग 2 घंटे हो गए हैं। काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है भाई। और हमारी ताई जी भी आ गई यहाँ पे। तो देखते हैं, थोड़े बहुत तो हमें मिल गए हैं। अगर और ज़्यादा मिल पाएंगे तो उसके बाद देखते हैं, नहीं तो। और ताई जी बोल रहे कि तुम्हारा सवोर है ही नहीं। कि भाई वहाँ से तो हमने लगभग निकाल दिए हैं सारे, और थोड़े बचे हुए तो वो ताई जी निकाल रही हैं। और ये हैं भाई इसके बीज, तेड़ू जिनको बोलते हैं उनके बीज हैं। तो अगले साल की भी तो तैयारी करनी है। अगले साल नहीं तो कहाँ से मिलेंगे, नहीं तो जंगल में जाना पड़ेगा लोगों की तरह। तो इतने सारे तेड़ू अब इनको खेत में बोते हैं भाई, अगले साल होंगे तो फिर जल्दी हो जाएगा हमारा काम। तो चलो भाई। और गाइस इनको ऐसी जगह पे बोएंगे हम ना जहाँ पे जो दीवार होगी वो सबसे छोटी होगी, क्योंकि नहीं तो दीवार निकालने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये वाली दीवार है सबसे छोटी यहाँ पे। तो बस तो यहीं पे बोते हैं इनको ना। और यहाँ पे हमारा केले का बगीचा भी है, तो इन्हीं के बीच में बोया जाए इनको।
तो सबसे पहले तो इसको बोते हैं, ये है इस साल का हमारा तेड़ू, तो ये है इसकी जड़ और यहाँ से ये ऊपर आता है। तो पहले तो इसी को बोते हैं। अब इनकी बारी। तो चलो भाई, अगले साल की भी तैयारी हो गई है। अब देखते हैं, लगभग 10-12 तो मैंने यहाँ पे बो दिए हैं। अब उनमें से 2-3 भी होंगे ना तो बहुत है, क्योंकि वहाँ नीचे पे केवल एक ही बेल थी और एक ही बेल से हमें काफ़ी मतलब 1.5-2 किलो तो मिल ही गए होंगे। तो चलो भाई, आज का काम भी कंप्लीट हुआ, मतलब जितने अभी मिले हैं उतने ही बहुत हैं। एक जड़ नहीं निकल रही थी तो वहाँ नीचे पत्थर आ गए ना खूब सारे, तो अभी नहीं निकाल रहे हैं। और देखो भाई, ताई जी भी आ गई थे हमारे हेल्प करने के लिए यहाँ पे। और ताई जी मुझे बोल रही है कि सुबह से नहाया नहीं हूँ कि मैं मेरे को मत निकालोगे वीडियो में। अच्छी लग रही हैं आप, बड़े लग रही मेवल। अरे देखो भाई, आप कमेंट करके बता सकते हैं ताई जी कैसे लग रही हैं। अभी हम आ गए हैं घर पे और यहाँ पे देखो, ये है हमारी आज की मेहनत। और अभी मैंने आपको बोला ना कि मेरा तो आज फास्ट है, बट अंशु का फास्ट नहीं है, इसलिए अंशु के लिए हम कुछ खाना बना रहे हैं। तो देखते हैं, मैगी बनाएंगे शायद से। मैगी है यहाँ पर रखी हुई, रिज़र्व में रखी रहती है मैंने 2-3 मैगी ना, तो उसी में से निकाल देंगे। और अभी टाइम कितना हो रहा है? 1 बज गए हैं भाई। हमारा तो ये प्लान था कि 2 बजे तक हम मेहनत करेंगे, बट जल्दी निकल गए थे सारे ना। और गाइस, यहाँ पे सारा काम निपटा के अभी हम जा ही रहे थे कि यहाँ पे देखो भाई, ये दोनों भी पहुँच गए। तो साथ में देखो अनुज भी आया है और दीपक इतनी लेट में आ रहा है। तो इससे मैं एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, कहाँ था अभी तब से? घर में था भाई, घर में पूजा कर रहा होगा। पूजा पाठ तो नहीं, पर मतलब लेट हो गई क्या? हाँ, इसको थोड़ा लेट हो गई, कोई बात नहीं। हमने तो मतलब जो भी हमने काम करना था वो सारा निपटा दिया है। अब देखते हैं आगे क्या विचार बनता है। अभी हमारे सोच रहा था ना कि अब जाएंगे हम जंगल में तेड़ू निकालने के लिए। अब पता नहीं इनका बेल कहाँ से मिल गई है घर के आसपास। हाँ, टाइम तो अभी देखो भाई 2 बज गए और अगर हम जंगल में जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। यहाँ घर पे हमने खुदाई करी तो उसी में 3 घंटे लग गए, तो जंगल में जाएंगे तो 5 घंटे तो लग ही जाएंगे, तो लेट हो जाएगी भाई। तो उससे अच्छा पता क्या करते हैं, उससे अच्छा सबसे बढ़िया है नदी में चलते हैं नहाने के लिए, जो कि अनुज भी बोल रहा है। ये तो नहाने के लिए आ रखा है कि यहाँ पे। कपड़े कहाँ हैं भाई तेरे? ये है ना। हैं? तो अभी मैं रोड पे पहुँच गया हूँ, अब थोड़ा सा जल ग्रहण किया जाए भाई। चलो भाई, थोड़ा बहुत पानी तो पी लिया है। अब इससे भूख तो नहीं मिटेगी, बट थोड़ा बहुत पेट में कुछ ना कुछ चला ही जाएगा। और यहाँ से तो आपको पता ही होगा कितनी चढ़ाई है, तो चढ़ाई पे तो चला नहीं जाएगा आज, इसीलिए हम गाड़ी लेके आए थे दीपक की। तो फटाफट से चलते हैं अब यहाँ से ना। चलो भाई, चला जाए अब, चल बैठ। तो यहाँ पे अनुज और अंशु नहा गए हैं, अब फटाफट से निकलते हैं भाई यहाँ पे, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और अभी बहुत सारी तैयारी हमने करनी है। तो अब आपको सीधे घर ही में मिलते हैं। और गाइस, अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ बुरांस के लिए। तो यहाँ पे यही होता है, मतलब ये मान्यता आप मान सकते हैं कि जब धूप चली जाती है ना, तो उसके बाद जाते हैं हम बुरांस के लिए, मतलब जो फूल है उनके लिए। और धनुली बनाई जाती है एक स्पेशल टाइप की। अब वो आपके वहाँ बनाई जाती है कि नहीं बनाई जाती है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, बट यहाँ पे तो बनाई जाती है भाई हर जगह। और साथ में महादेव और माता पार्वती की मूर्ति भी बनाई जाती है शाम के टाइम पे, तो उसके लिए मैंने अंशु को बोला था। तो अभी देखो, यहाँ की धूप तो चली गई है और भाई जी देखो भाई, इतने सारे बुरांस निकाल दिए भाई जी ने, और भाई जी ने निकाल दिए। देखो भाई कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसे चौखट में बनता है ना वो धनुली, उस पे एक 4 कोने पे हैं 2 पूजा की वहाँ पे हैं। और 2 जब महादेव पार्वती रखते हैं पानी की वहाँ पे 2 वहाँ ले जाने के। और हमने ये डिसाइड करा है कि अभी मैं नीचे रहूँगा, नीचे भाई इकट्ठा करूँगा, बाकी पेड़ पे जा रहा है अंशु। ओह, ये देखो भाई, एक तो आ गया बुरांस का फूल, देखो कितना प्यारा है। और संभल के जाना पड़ेगा भाई, कहीं पता चल रहा है टहनी नीचे से ही टूट गई। तो देखो अभी इतने हो गए हैं, अभी और सारे निकालने हैं, क्योंकि 3 परिवार के लिए चाहिए। और यहाँ ऊपर तो इतने सारे बुरांस के पेड़ है ना कि क्या बताऊँ, मतलब आप यही समझ सकते हैं पूरा बुरांस का जंगल है। और यहाँ पे थोड़े से चीड़ के पेड़ आपको मिल जाएंगे, ऊपर बांज के पेड़। तो 3 ही चीज़ें हैं यहाँ पे, या तो बुरांस, या तो चीड़ और या तो बांज। तो अभी जितने हमने निकाले ना उतने ही काफ़ी हैं, क्योंकि एक फैमिली के लिए कम से कम 8 चाहिए होते हैं, 8 से ज़्यादा तो नहीं चाहिए होते हैं। तो बस अब इनको समेटते हैं और निकलते हैं घर, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। और अभी बुरांस के बाद बारी है पैया लाने की। तो ये जो पीछे आपको पेड़ दिख रहा होगा ना, तो ये है पैये का पेड़। तो इसकी टहनियाँ लाते हैं, मतलब 3-4 लानी होती हैं, और उसके बाद धनुली बनाई जाती है जिस पे हम बुरांस ऐसे लटकाएंगे।
तो उसके लिए जा रहे हैं। अभी मैं हो गया और हमारे बापूजी हो गया। इसकी छोटी सी 2-3 टहनियाँ निकालनी होंगी। तो ये देखो गाइस, यहाँ पर पहिए की डाली भी आ चुकी है और पापा बोल रहे हैं कि थोड़ा सा जौ भी लाने। तो ये रहा भाई जौ की डालियाँ। तो इनमें से 3-4 निकालनी होंगी ऐसे, तो इतनी काफ़ी हैं। अब यहाँ पर धनुली बनाने की तैयारी हो रही है। तो सबसे पहले इसमें वैसे हमने 8 डंडी लगा रखी, पर आप 4 भी लगा सकते हैं। तो एक डंडी इधर से, एक इधर से, और बीच में ऐसे इसको कसना होता है धागे से। तो इसके साइड पे बुरांस हो गया और ये जो जौ की डाली है ना, इसको बांधा जा रहा है। तो 4 कॉर्नर हैं, तो चारों पे ऐसे धागे से बांधा जाएगा दोनों चीज़ें। और गाइज़ अभी पापा जब तक वहाँ पे धनुली बना रहे हैं ना, उसको ढंग से करना होगा। अभी वो आपको थोड़ी देर में दिखा दूँगा। तब तक मैं जा रहा हूँ महादेव और माता पार्वती को लेने, मतलब उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो मेरे को तो नहीं आती, पापा को भी नहीं आती, इसीलिए मैंने अंशु को बोला था। और ये देखो गाइज़, यहाँ पे अंशु और ये हैं महादेव और माता पार्वती। कौन कौन से हैं दिखा, बता दे एक बार। पार्वती और ये महादेव। और तुम्हें सिर्फ इस पे यहाँ पे तिल लगाना है ऐसे ना, साइड साइड से जो जो जौ लगाने, हाँ यहाँ तिल भी लगा। सजाना है क्या? थैंक यू ब्रो। किसने बनाई, दीदी ने बनाई कि तूने? दीदी ने बनाई, बट मैंने भी मेहनत की है। हाँ, सबसे बड़ी मेहनत मैंने ऊपर से भाई। अब आप नीचे समझ सकते हो कि गीली मिट्टी के बने हैं, तो पूरा मतलब ऐसे इधर उधर हिल रहोगे। चल ठीक है, थैंक यू। हैं ठीक है, अच्छा आराम से लेके रखो। ठीक। और अभी देखो यहाँ से मुझे इतने नीचे तक जाना है, तो इनको तो ढलान पे आराम आराम से ले जाना पड़ेगा भाई। तो अंशु बड़े संभल के लाया है इसको, तो मेरी भी पूरी जिम्मेदारी बनती है आराम आराम से ले जाने की। ये देखो अभी पापा ने ये बना के तैयार कर दिए। तो इस पे आपको दिख ही रहा होगा कि ये जो बुरांस के फूल हैं, 4 इधर की साइड लगाए गए हैं और एक बीच में। तो ऐसे बनाया जाता है भाई धनुली। बाकी महादेव और माता गौरी की मूर्तियाँ आपको दिख ही रहा होगा, मतलब ऐसे ही बनाते हैं हमारे यहाँ पे ना। यहाँ पे मैंने भोले शंकर और माता गौरी को थोड़ा बहुत सजा दिया है, जितना मतलब मेरे से हो पाया। तो यहाँ पे जौ और तिल से इनको सजाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इनको शुभ माना जाता है ना, जो जौ और तिल हैं। तो देखो ऊपर से कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। तो अभी टाइम लगभग 6:30 के आसपास हो गया है और मेरे पीछे आपको यहाँ पे पूरा दिख ही रहा होगा, अंधेरा भी हो गया है। तो करीबन 7 बजे के आसपास हम यहाँ पे जो पकवान वगैरह हैं, जो मतलब शिव जी का जो स्पेशल फल होता है ना, जिसको हम अभी जंगल से लेके आए, नीचे वाले घर से लेके आए थे हम, तो उसको बनाते हैं। और सुबह से मैंने 1 गिलास पानी पिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ भी नहीं। और दिन में एक बार 2-3 बजे के आसपास तो मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, बट अभी कुछ भी नहीं हो रहा है भाई। अभी बिल्कुल भी भूख, ना तो भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। तो सब भोलेनाथ की कृपा है भाई। और आपको पता ही होगा कि हम भोलेनाथ की नगरी से ही हैं, तो यहाँ पर शिवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और फटाफट से खाना बनाते हैं और उसके बाद देवता को भोग चढ़ाते हैं। रात के अभी 7:30 हो रहे हैं और अभी हमारी तैयारी हो रही है हमारे जो भोलेनाथ हैं उनकी पूजा करने की। तो पहला भोग लगाएंगे भोलेनाथ के, और यहाँ पे हमारा छोटा सा मंदिर, और बाकी आप देख ही सकते हैं भाई, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हुई। तो यहाँ पे हैं भोले शंकर और माता गौरी, और प्रसाद के रूप में ये है यहाँ पे खीर, थोड़ी से यहाँ पे पकौड़ी, और जो स्पेशल फल होता है, तो ये माना जाता है भोलेनाथ का फल है ये स्पेशल, जिसको हम बोलते हैं तेड़ू, जो कि हम लेके आए थे। और यहाँ ऊपर आपको दिख ही रहा होगा, ये है यहाँ पे धनुली। तो फटाफट से पूजा करते हैं भाई। तो ये रही हमारी आरती की थाली। अब सीधे पूजा करने के बाद ही आपसे मिलते हैं। तो चलो जी, फाइनली पूजा भी कंप्लीट हो गई है और भगवान को भी हमने थोड़ा सा भोग चढ़ा दिया है। अब बारी है हमारे भोजन करने की, क्योंकि आज दिन भर हमारा फास्ट भी था। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।